बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं अफ्तार स्पेशल रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, बहुत ही यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कबाब। थोड़ी थोड़ी बची हुई सब्जियां जो घर में होती हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर घर में 3 से 4 बोटियाँ हैं आपकी तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपकी बन सकती है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला और इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून हमने चॉप किया हुआ लहसुन। इसकी सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये देखिए लहसुन हमने जो है फ्रेश लिया और 3 से 4 जवे थे जिनको हमने ब्रीक ब्रीक इस तरह चॉप कर लिया। 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है ऑयल। इसमें डालेंगे एक बिल्कुल छोटी साइज़ की प्याज थी, या आप यूँ कह लेंगे ये 4 टेबल स्पून जो है हमने चॉप की हुई प्याज इसमें डाल दी है। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इस तरह चॉप करके ऐड कर देनी है। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे और इसके साथ क्या ऐड करेंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। प्याज को पहले आपने सॉफ्ट कर लेना हल्का सा, ताकि इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 गाजर थी हम जिसको हम ब्रीक ब्रीक, इसको भी हमने काट लिया। चॉप करें या इस तरह मेरी तरह ब्रीक ब्रीक काट लें, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए हमने इसको प्याज के साथ ही डाल दिया है और प्याज के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि ये थोड़ी सी पक भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। और इसके साथ ही हमने एक छोटी शिमला मिर्च थी उसको भी हमने ब्रीक चॉप करके ऐड कर दी है। शिमला मिर्च ऐड करें आप इसमें आप बॉईल किए हुए मटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम चिकन था। तो चिकन भी जब घर में पकता है उसमें आप 3 से 4 बोटियाँ रख लें तो ये वाली रेसिपी बन सकती है। तो चिकन को हमने सिंपल पहले बॉईल कर लिया था नमक डाल के, तो उसका हमने छोटा छोटा उसको श्रेड कर लिया। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें स्पाइस। तो चाइनीज़ है इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और साल्ट जाएगी। तो हमने डाल ली है ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून बन के, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें डाल दी है साल्ट। और इसके साथ मैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स डाली तो नहीं जाती, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और साल्ट डाला है। ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो गाजर को हमने सबसे पहले इसलिए ऐड किया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। तो ये हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी केचप। तो केचप भी मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया। अगर आपके पास जो है चिली सॉस है या चिली गार्लिक सॉस है कोई भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं इसमें, और ये हमारी स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बन गई है। इसको अब हम डाल के उतार लेते हैं और डाल देते हैं बाउल में। सब्ज़ धनिया लास्ट में डालेंगे। ये मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है सब्ज़ धनिया, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दी है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो आप इस तरह करें कि आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंने उसको बाउल में डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 आलू। तो 2 हमने इसमें आलू डाले हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करने, क्योंकि चाइनीज़ जो होता है इसमें आलू नहीं ऐड किए जाते, लेकिन हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। ये हमारा अपना तरीका है। तो इसमें अगर आप आलू ऐड कर देंगे, एक तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बाद लोग इसमें मैदा ऐड करते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। तो ये देखिए 2 आलू मैंने ऐड किए हैं, ढेर सारे ये बन जाएंगे आपके इतने में। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब
हम इस तरह करेंगे, हाथों को ऑयल लगाएंगे और छोटे छोटे पोर्शन पकड़ के हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह आपने छोटा सा पोर्शन पकड़ना है और इसका ओवल शेप जो हमने इसको देनी है, शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह ये दिखने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए एक बन गया। इसी तरह मैं आपके सामने एक और बना देती हूँ, बाकी हम सारे इसी तरह बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाइएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह पकड़ना है और ये देखिए इस तरह आप अपनी हथेली के ऊपर रख के थोड़ा सा इसको लंबा करें, इस तरह ऊपर से थपकी लगाएं, ये खुद ही बैठ जाएगा। और ये देखिए इसकी शेप बन गई है। अब आगे से आप इसको इस तरह ऊपर से और नीचे से करें तो बहुत ही अच्छी शेप के साथ ये बन चुका है। तो दो हमने बना दिए हैं, बाकी के मैं इस तरह बना के तो फिर हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने बना लिए हैं। अब हम इस तरह करेंगे, एक अंडा लेंगे, जस्ट एक अंडे में ये फ्राई हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, ना इसके ऊपर आप क्रम्स लगाएं ना कुछ और चीज़ लगाएं। जस्ट आप इसको अंडे में डिप करें और इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था, मैंने उसी में ही इनको फ्राई कर लिया। आप इसको जस्ट तवे के ऊपर भी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको आप फ्राई कर सकते हैं। तो पहले का ऑयल था उसमें कढ़ाई में, हमने उसी में जल्दी जल्दी जो है फ्राई कर लिए। तो आप बिल्कुल थोड़े ऑयल में इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छी शेप के साथ आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपने ऊपर से जला नहीं देना, अंडा है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। तो बहुत अच्छी शेप आई है। अब हम इनको निकाल देते हैं और सारे इसी तरह करके तो फिर हम आपको दिखाएंगे इनकी फाइनल लुक। तो ये देखिए दिखने में ये कितने अच्छे कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो ये देखिए हमने आपके सामने निकाल दिए। अब हम जो है बाकी के भी निकाल के तो मैं इनको डिश आउट करती हूँ। और इसके साथ आप इमली की चटनी लें, केचप के साथ सर्व करें। ये देखिए अंदर से ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ऊपर से कितने मज़ेदार, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से और जस्ट एक अंडे के साथ हमने इनको बना दी है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की बहुत ही यूनिक रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी, अफ्तार स्पेशल रेसिपी। और अफ्तार में बनाई है, रोज़ेदारों को खुश करने वाली रेसिपी। सभी पसंद करेंगे, बच्चे और बड़े। जब आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी आप घर में बनाएं, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।